प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया कक्षा 10वीं हिंदी का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसके फुल सॉल्यूशन को देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सभी को पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि आपका जो एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा होती है उसका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मॉडल पेपर के तरह ही आता है। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जरूर समझ जाए। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर इस पीडीएफ को उपलब्ध करवा दिया है। चाहे तो आप लोग हमारी वेबसाइट के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 10वीं के लिए है। देख सकते हो यहाँ पर अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है हाई स्कूल परीक्षा 2023-24 के लिए, और विषय है आपका हिंदी कक्षा 10वीं के लिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी एमपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को समझने में मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझ जाए और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन को भी आप लोग नोट कर लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के देखते हैं आपके एमपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख जाएं और पूरा अच्छे से समझ जाएं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा। और ये पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है 3 भागों में बांटा गया है। और अगला लिखे हैं, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। सूर के पदों में प्यारे विद्यार्थियों तेल की गागरी किसको कहा गया है, तो ये उद्धव को कहा गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा अर्ध सममात्रिक छंदे चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर। अगला देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो देखिएगा नेताजी का चश्मा जो कहानी है ना, इस कहानी का मूल भाव क्या है। तो देखिएगा शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास या देशभक्ति की भावना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा देशभक्ति की भावना। ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इसे नोट कर लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, वे धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आपको लिख लेना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसके भीतर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि लिखा है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो देखिएगा भोलानाथ और उनके हम रूप चबूतरे के एक कोने को क्या बना देते थे, नाटक घर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। इसी प्रकार का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा जो कि आप सभी लोगों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और यहाँ से आप लोग इसे देख ले अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो देखिएगा परशुराम अपना गुरु किसे मानते थे, तो इसका उत्तर आ जाएगा शिव भगवान को मांगते थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आश्रय की भारी चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखिएगा आश्रय की भारी चेष्टाओं को क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, आश्रय की भारी चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह लिखा है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो देखिएगा विस्तृत कलेवर वाला काव्य क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको लिख लेना है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा महाकाव्य। यहाँ से क्या लिख लेना है, महाकाव्य। उसके बाद अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो देखिएगा बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना है, फागुन मास तक चलती थी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है विधानवाचक वाक्य से। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का, जिसमें लिखा है,
कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे हैं। तो कटाव में जो बर्फ़ से ढके पहाड़ है किसकी तरह चमक रहे हैं? चांदी की तरह चमक रहे हैं। तो ये लिख लेना आपको। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग सही जोड़ी का भी मिलान अच्छे से कर लेंगे। कैसे आप सभी लोगों को सही जोड़ी का मिलान करना है, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो सही जोड़ी दी गई है ना, इसका मिलान आप लोग कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा पहले नंबर पे लिखा उत्साह कविता। तो उत्साह कविता की जोड़ी किससे कर लेनी है मिलान? एक ये आह्वान गीत है। उसके बाद में मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो देखिएगा मानवीय क्रियाओं का आरोप की जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है? इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है मानवीकरण अलंकार से। उसके बाद अगला लिखा है रिपोर्टाज की भाषा। रिपोर्टाज की भाषा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा इसमें इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 6 नंबर से। फ्रेंच भाषा का शब्द है ये रिपोर्टाज। और सफ़ेद पोस्ट जो लिखा है चौथे नंबर पे, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है? भद्र व्यक्ति, इससे आपको कर लेना है। और जो कम बोलता हो, तो देखिएगा जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द मितभाषी और अज्ञेय। तो देखिएगा अज्ञेय की जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है? तो देखिएगा छठे नंबर पे जो लिखा है ना अज्ञेय, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाना आपका इससे तार सप्तक से। तो ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फसल कविता जो है ना हमें संस्कृति और किसान के करीब ले जाती है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है फसल कविता हमें संस्कृति और किसान के करीब ले जाती है। ऐसा पूरा आपको लिखकर आना है परीक्षाओं में। एक वाक्य में उत्तर का मतलब ये होता है पूरा एक वाक्य में उत्तर आपको देना, सिर्फ ये एक एक शब्द लिख कर ना आए आप। और अगला देखते हैं विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विवाह के भेद कौन कौन से हैं? तो एक तो यहाँ से आपको लिख लेना है आलम्बन, और इसके बाद में दूसरा क्या आ जाएगा? उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन विवाह के 2 भेद होंगे। तो यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लें। और उसके बाद अगला देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो देखिएगा शास्त्रों में काशी को किस नाम से प्रतिष्ठित किया गया है? तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है यहाँ से आनंद कानन। आनंद और कानन के नाम से इसे प्रसिद्ध किया गया है, प्रतिष्ठित है ये। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर प्यार विद्यार्थियों आपको लिख लेना है अव्ययी भाव समास में। कौन से? अव्ययी भाव समास में ये प्रधान होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को इसे लिख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा ये जो लोकोक्ति है ना अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब होता है स्वयं के करने से ही कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ से आप लोगों को इसको लिख लेना है। अगला लिखा है भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे से उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपको लिख लेना है दूध और भात। या क्या लिखना है? दूध और भात सानकर खिलाते थे। तो यहाँ से आपको लिख लेना दूध और भात। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य असत्य देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है मुख्य गायक की आवाज़ भारी एवं गंभीर होती है। तो देखिएगा ये पूरा आपका सत्य हो जाएगा। अगला दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। और उसके बाद में अगला देखते हैं मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका क्या होगा? ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद में 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्या होगा? ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक मानी गई है। तो देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद 6ठा क्वेश्चन पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग सत्य असत्य को देख लेंगे। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। बहुत ही जल्दी मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दूंगा। मगर अभी तक मैंने आप सभी को 30 नंबर के जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।